का आरंभ हो चुका है, जिसकी सत्यता जानने के बाद आधे लोगों को नींद तक नहीं आएगी। एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जिन्हें दुनिया अपना आदर्श मानती थी, बंद दरवाजों के पीछे ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहे थे जिन्हें बताने में भी शर्म आती है। ये सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक ऐसी असुरी प्रवृत्ति है जो बाल नामक शैतान की पूजा से जुड़ी है, जिसमें शक्ति के लिए बलि दी जाती है। और ये सबूत है कि आज कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जैसे भविष्य मालिका में लिखा था। परंतु सच वो नहीं जो दिखाई दे रहा है, बल्कि हमें वही दिखाया जा रहा है जो वो चाहता है। वो यानी काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य, कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। कलयुग एक गुप्त युग है, जिसमें मनुष्य सच एवं झूठ के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते, क्योंकि हर किसी के आंखों पर कली ने पट्टी बांध रखा है। इसी कारण भविष्य मालिका महज भविष्यवाणियों का ग्रंथावली नहीं, बल्कि इसी महागुप्त कलयुग की असली सच्चाई है। क्योंकि 600 साल पहले पंच सखाओं ने कलयुग के जिस विकराल रूप का वर्णन किया था, आज एप्स्टीन फाइल्स जैसा हाई प्रोफाइल स्कैंडल बाहर आने के बाद वही प्राचीन पंक्तियां अखबारों की सुर्खियां बन चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस डार्क एज का एक ऐसा डरावना सीक्रेट है जो पिछले हजारों सालों से चल रही है, जिसके केंद्र बिंदु में है बाल नामक एक शैतान, जिसे फॉल्स गॉड कहा जाता है, बिल्कुल कली की तरह। ये वो असुरी शक्ति है जो बलि के बदले शक्ति प्रदान करता है, शक्ति दुनिया पर नियंत्रण करने की। अंतर केवल इतना है कि पहले ये कुकर्म पत्थर की मूर्ति के सामने होता था, और आज किसी रिमोट आइलैंड पर बने महल के बंद कमरों के अंदर। आखिर कौन है ये बाल? आखिर क्या है उस एप्स्टीन फाइल्स में? और क्यों आज दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक शैतान के पूजा में लगे हैं? सच्चाई तो मैं उजागर कर दूंगा, परंतु क्या आप उसे सुन पाएंगे? Invoke Devi Kamlatmika not just to invite मां लक्ष्मी but to also ensure her कर दूंगा, परंतु क्या आप उसे सुन पाएंगे? 30 जनवरी 2026 को 35 लाख पन्ने और 18 लाख तस्वीरों पर से जब नकाब हटा, तब संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया, क्योंकि दुनिया ने ऐसा कुछ पहले ना देखा था, ना ही सुना था। एप्स्टीन फाइल्स ने पश्चिमी सभ्यता के अंदर एक ऐसा भूचाल ला दिया कि कई देशों की सरकारें तक डगमगाने लगी। परंतु कहानी बहुत ही गहरा और खतरनाक है। इसी कारण मैं आपको सांकेतिक भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाएं। महागुप्त कलयुग के इस माया जाल को गहराई से समझने के लिए हमें सर्वप्रथम ये जानना होगा कि आखिर ये बाल कौन था। आज से करीब 4000 साल पहले मिडिल ईस्ट के कनान यानी मॉडर्न डे इजराइल और लेबनन वाले इलाके में बाल को तूफान और बारिश का देवता माना जाता था। उस समय के लोगों के लिए बारिश ही पैसा था, क्योंकि अगर बारिश हुई तो फसल होगी, और अगर फसल होगी तो उनकी सत्ता बची रहेगी। इसीलिए बाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि भौतिक सफलता का प्रतीक था। लेकिन इस सफलता के पीछे एक भयानक कीमत था। प्राचीन अभिलेख और पुरातात्विक साक्ष्य यह बताते हैं कि बाल को खुश करने के लिए लोगों को बलि देनी होती थी। बलि अपने सबसे प्रिय चीज की, जिसके बदले बाल उन्हें शक्ति प्रदान करता था। और किसी भी मनुष्य के लिए सबसे प्रिय होता है उसका अपना संतान। यही वो बिंदु था जहां यहूदी धर्म और बाल के पूजकों के बीच एक धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसी कारण हिब्रू बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में यह साफ लिखा है कि बाल कोई देवता नहीं, बल्कि भगवान का सबसे बड़ा शत्रु और एक शैतान था। परंतु 4000 साल पुराने इस मान्यता से भला वर्तमान का क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि वर्तमान उसी मान्यता को पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा था।
जेफ्रे एप्स्टीन के द्वारा। एप्स्टीन जन्म से ही जीव यानी एक यहूदी था। उसकी परवरिश उसी मजहब में हुई थी जिसमें बाल को फॉल्स गॉड माना जाता है। और जब हम उसके प्राइवेट आइलैंड पर बने उस अजीबोगरीब ढांचे को देखते हैं तो हमें वहां वही प्राचीन ढांचा नजर आता है जो 4000 साल पहले मिडिल ईस्ट में दिखता था, जहां पर बाल को बलि चढ़ाया जाता था। इतना ही नहीं, एप्स्टीन के बैंक अकाउंट का नाम भी बाल ही था। यूट्यूब गाइडलाइंस के कारण ज्यादा खुलकर नहीं कह सकता, परंतु इन सब से यह स्पष्ट होता है कि एप्स्टीन दुनिया के सबसे ताकतवर एवं धनी लोगों के साथ मिलकर उसी प्राचीन बाल नामक शैतान को जगाने में लगा था। प्रश्न है क्यों? धन, दौलत, शोहरत, ताकत, इन लोगों के पास तो पहले से ही सब कुछ है, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे? आखिर वो कौन सी चीज थी जो इन्हें पैसा और पॉलिटिकल पावर से भी नहीं मिल रही थी? क्या इनका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन था या फिर ये किसी ऐसी शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जिसके बारे में साधारण लोगों को पता तक नहीं? एप्स्टीन फाइल्स दुनिया के सामने आता ही नहीं यदि बड़े चाचा डीप स्टेट के विरुद्ध जाता ही नहीं। डीप स्टेट यानी एक ऐसा संगठन जो गुप्त रूप से विश्व के शक्ति संतुलन को नियंत्रण करता है, और इस डीप स्टेट को नियंत्रण करता है द इल्यूमिनाटी, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी है। यानी 13 परिवारों का एक ऐसा समूह जो बैंकिंग से लेकर शिपिंग तक, फार्मा से लेकर एनर्जी तक लगभग हर एक चीज पर कंट्रोल करते हैं। साधारण शब्दों में पूरी दुनिया पर नियंत्रण करते हैं, जिनके प्रति संत गुरु अच्युतानंद जी ने सावधान रहने को कहा था। बड़े चाचा, एलियन भाई, लंगड़ा त्यागी जैसे कई सारे नामी दामी अमीर लोगों ने मिलकर इसी सीक्रेट सोसाइटी को चुनौती देने का प्रयास किया ताकि दुनिया का नियंत्रण उनके हाथों में आ सके। परंतु इस ताकतवर सीक्रेट सोसाइटी ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से उन्हें एप्स्टीन के जाल में फंसा दिया। और ये कोई आज का या 2-3 साल का कहानी नहीं, बल्कि ये सब 1990 से चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्यूमिनाटी कितना शक्तिशाली और शातिर है। खैर, जो भी हो, निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि एप्स्टीन और बाल नामक शैतान दोनों ही मोहरे थे और असली खेल यहाँ दुनिया पर नियंत्रण करने का है। और इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी प्रकार के खुलासे मीन शनि के काल में हो रहे हैं, क्योंकि शनि जब भी आते हैं तब गुप्त चीजें अवश्य बाहर आती हैं। परंतु ये सब यहीं पर नहीं रुकने वाला, क्योंकि अब इन दोनों पक्षों के बीच घमासान मचने वाला है, जिसमें कई सारे देश तबाह हो जाएंगे, कई सारे धनी लोग बर्बाद हो जाएंगे और साधारण जनता कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे। बिकॉज द वॉर इज बिटवीन 2 जायंट्स, एक और ग्लोबल एलिट्स, दूसरी तरफ द इल्यूमिनाटी। और 20 मार्च के दिन जब सैटर्न और नेपच्यून का कंजक्शन यानी युति होगा, तब इल्यूमिनाटी के द्वारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नींव रखा जाएगा। यानी धर्म युद्ध, देशों देशों के बीच युद्ध, विद्रोह, सत्ता परिवर्तन, महामारी और भी बहुत कुछ। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए सीक्रेट सोसाइटी दुनिया का जनसंख्या कम करना चाहता है, ताकि पृथ्वी पर रिसोर्सेस का कमी ना हो और पूरी दुनिया में केवल एक ही सरकार हो। आज जिस एआई के कारण एक के बाद एक सभी सेक्टर्स ऑटोमेशन को अपना रहे हैं और जिसके कारण लोगों का नौकरी जा रहा है, वो इसी का हिस्सा है। कोविड-19, इजराइल अरब वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर इसी का हिस्सा है। और एड्स एवं कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज होने के बावजूद भी उन्हें साधारण लोगों के लिए उपलब्ध ना करवाना इसी का हिस्सा है। क्योंकि यही है महागुप्त कलयुग का सच्चाई, यही है कली के अपार शक्ति का सच्चाई, और यही है मनुष्य सभ्यता के अंत का सच्चाई, जिसके विषय में भविष्य मालिका में लिखा था। कली के अंतिम खेल का शुरुआत हो चुका है और अब यह और भी भयंकर रूप लेगा, और यह इसी 2026 में ही होगा। परंतु अंत में कली का विनाश एवं सत्य का उदय निश्चित है। इसी कारण चाहे आंधी आया तूफान, हम सभी को मिलकर धर्म के पक्ष को जीवित रखना है, ताकि इस महाविनाश के बाद संसार में सत्य का स्थापना हो पाए। और इसीलिए इन विपरीत परिस्थितियों से विचलित न होना, अपने लक्ष्य से मत भटकना, दुख दर्द पीड़ा सहकर भी हार न मानना, क्योंकि युग बदलने वाला है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक एवं शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर
एवं भविष्य मालिका का हिंदी या इंग्लिश पुस्तक प्राप्त करने के लिए पिंड कमेंट एवं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।